गतांक से आगे परम वंदनीय माता जी की अमृतवाणी आत्म समीक्षा का पर्व। गूंबज की आवाज है श्रद्धा। बेटे, मैंने आपको ये 2-3 उदाहरण किस लिए दिए? एक ही बात पर दिए कि श्रद्धा हमारी गुंबज की आवाज की तरह होती है। गुंबज में जब हम आवाज लगाते हैं तो लौट करके वह आवाज हमारे पास आती है। हमारे मथुरा में एक पोतरा कुंड है। वहां पता नहीं क्या खूबी है। वहां जाकर के स्त्री पुरुष यूं कहते हैं, नंदलाल, नंद जी का लाला सोवे की जागे, तो पीछे से वो जागे शब्द लौटकर आता है। यह श्रद्धा गुंबज की आवाज है जो लौट कर आती है। गेंद को आप पूरी ताकत से फेंकिए। पूरी ताकत से फेंकने के बाद गेंद वापस आपके पास आएगी, क्योंकि आपने पूरी ताकत लगाई है ना। यह श्रद्धा भी ऐसी ही है। हमारी श्रद्धा जितनी परिपक्व होती है, उतने ही अनुदान और वरदान हमें अनायास ही मिल जाते हैं। भौतिक भी, लौकिक भी और पारलौकिक लाभ भी हमको मिलता हुआ चला जाता है। यूं तो व्यक्ति की ख्वाहिश का कोई पारावार नहीं है। आज हमारे पास 1 पैसा है तो कल हम कहेंगे कि वह 5 गुने हो जाएं, 10 गुने हो जाएं, 100 गुने हो जाएं, लाख गुने हो जाएं, करोड़ गुने हो जाएं। इसका पारावार है क्या? और यदि हमारे अंदर संतोष है तब हम संसार के सबसे अमीर आदमी होंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति को क्रियाशील नहीं रहना चाहिए, पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए। यह कतई नहीं है, लेकिन उसमें उलझ नहीं जाना चाहिए, उसी में लिप्त नहीं हो जाना चाहिए। कुछ भगवान के निमित्त भी उसको सोचना चाहिए कि जिसने हमें शरीर दिया है, जिस गुरु ने हमको अनुदान और वरदान दिए हैं, जो हमारा पोषण कर रहा है, जो हमारी रक्षा कर रहा है, क्या उसके लक्ष्य और उसके उद्देश्य के लिए भी हमारा जीवन समर्पित है या नहीं है? क्या हमारे ऊपर हमारे बीवी बच्चों का ही अधिकार है या किसी और का भी अधिकार हमारे ऊपर है? बेटे, हमारे ऊपर गुरु का ऋण है, वह चुकाया जाना ही चाहिए। अपने माध्यम से आपको मैं कह रही हूं, यह ऋण है कि समय रहते ही हमको जाग जाना चाहिए, नहीं तो जिंदगी में पछताना ही रह जाएगा। और यह रह जाएगा कि हाँ, हमको कोई ऐसा संत, ऐसा ऋषि मिला था जिसने हमको झकझोरा, दिन और रात हमारे लिए एक कर दिए, जो सूख सूख कर पिंजर हो गया हमारे लिए, अर्थात सारे समाज के लिए, सारे राष्ट्र के लिए उन्होंने अपने को तिल तिल गला डाला। लेकिन हम न जाने किस मिट्टी के बने हैं कि टस से मस न हो सके। हम यह भी न समझ सके कि आज जो समस्याएं हैं, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समस्याएं हैं, वे कितनी भयावह समस्याएं हैं। आप चिंतित हैं बेटे, आप जरा भी चिंतित नहीं हैं, राई के बराबर भी चिंतित नहीं हैं, सुई की नोक के बराबर भी चिंतित नहीं हैं। गुरु जी के हृदय को देखो खोलकर, तो सिवाय सारे राष्ट्र के और सारे विश्व के चिंतन के अलावा आपको और कुछ भी नहीं मिलेगा। बेटे, इस समय भी यदि हम एकजुट होकर नहीं रहे और हमने ऐसे ही समय गंवा दिया, तो फिर हाथ कुछ लगने वाला नहीं है, फिर पश्चाताप ही रह जाएगा। फिर कोई आपको जगाने वाला नहीं है, फिर कोई आपको दुलार करने वाला नहीं है। यह भी हम आपको बता देते हैं कि फिर आपको झकझोरने वाला भी नहीं मिलेगा और आपको दुलारने वाला भी नहीं मिलेगा। दोनों ही नहीं मिलेंगे। फिर आपको सारी जिंदगी सिर पटक पटक कर आपकी जीवात्मा धिक्कारती रहेगी। उससे पहले ही हमको सजग हो जाना चाहिए। समय से पहले यदि आप सजग हो जाएं तो क्या हर्ज की बात है। आपको जगाने वाला भी मौजूद है, आपको प्रेरणा देने वाला भी मौजूद है, आपको पुचकारने वाला भी मौजूद है, आपको छाती से लगाने वाला भी मौजूद है और गोद में खिलाने वाला भी मौजूद है। आंचल की छाया देने वाला भी मौजूद है। गड़बड़ी फैलाएंगे तो कान ऐंठने वाला भी मौजूद है। क्यों? क्योंकि जब तक गलती नहीं सुधारी जाएगी,
तब तक उसके अंदर अच्छाइयां नहीं आएंगी। यदि आपका समर्पित जीवन है कि हम अच्छाइयों के लिए हर पल हर संभव आपके हैं, तो फिर हम आपको बना लेंगे। कैसे भी मिट्टी क्यों ना हो, फिर भी बना लेंगे। श्रद्धा जीवन में कितनी फलदायी होती है कि मैं आपसे क्या कहूं। बेटे, कहते नहीं बनता। यह जिंदगी का अनुभव है। यह आप जो सुन रहे हैं, यह हमारी जिंदगी का अनुभव है। अनुभव न होता तो हम आपसे कुछ नहीं कहते। श्रद्धा ने हमारे जीवन में ऐसा रंग लाया है कि हमें दीन और दुनिया का कुछ पता नहीं। हमें अपनी श्रद्धा का मालूम है और हमें यह मालूम है कि हमें दुखी और पीड़ित मानव जाति की सेवा करनी है। भगवान आपको कुछ देना है, कोई शक्ति देनी है, तो हमको वह देना कि हमारे जो परिजन बैठे हैं, इनका कोई दुख कष्ट हो तो हमारी आयु इनको लग जाए, या कोई मुसीबत में पड़े हो तो हमको कष्ट दे देना। हमको चाहे कैंसर दे देना, चाहे जो दे देना, हम उसको सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। पर हमारे बच्चों को, जिन्होंने हमसे माँ कहा है, जिन्होंने गुरु कहा है, जो कहते हैं कि ये हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, ये हमारी रक्षा करेंगे, ये हमारे हैं, तो भगवान आप इनको बचाना। हमको ले लेना, पर इनको बचा लेना। बेटे, श्रद्धा से व्यक्ति एकलव्य बन सकता है, संत कबीर बन सकता है। मीरा की श्रद्धा ने पत्थर के टुकड़े को जीवंत गिरधर गोपाल बना दिया, जो मीरा के साथ नाचता था, रास करता था। मीरा के लिए जहर का प्याला भेजा गया था, उसे कृष्ण ने पिया और मीरा ने अमृत पिया। क्यों? उसकी श्रद्धा थी। उन्होंने कहा कि मीरा जहर पिएगी? नहीं, मीरा जहर नहीं पिएगी। तो जहर कौन पिएगा? मेरे प्राणों से प्यारी मीरा, श्रद्धा की मूर्ति, मीरा जहर क्यों पिएगी? बेटे, उसके गिरधर गोपाल ने उसके जीवन में रंग ला दिया। अपने कृष्ण के लिए वह मारी मारी फिरी, और कृष्ण जिंदा होता तो बेटे, कितने आक्षेप उसके ऊपर लगे होते। उसने उसी पत्थर की मूर्ति में से गिरधर गोपाल को पैदा कर लिया और एक तारा लेकर के उसके लक्षण गुणगान करने के लिए कहां कहां फिरी। वृंदावन से लेकर जयपुर और न जाने कहां कहां मीरा फिरी। और सूरदास, कहते हैं कि सूरदास अंधे हो गए थे तो कृष्ण उनकी लाठी लेकर के चलते थे। हमारी आपकी लाठी लेकर चलेंगे? बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, चाहे सारी जिंदगी तपस्या करते रहिए। क्यों? क्योंकि हमने मन नहीं धोया, न हमने तन की सफाई की, न हमने मन की सफाई की। जब मन को हमने धोया नहीं, उसके हवाले किया नहीं, तो हमारी बागडोर कैसे संभालेगा और क्यों संभालेगा? बेटे, ने आपको शरीर दिया है। भगवान से मांगना है तो वह चीज मांग जिससे कि आत्म परिष्कार हो, जिससे आत्मोद्धार हो। बुद्धि पर जो काई जम गई है, उसे हटाने की बात क्यों नहीं मांगते कि भगवान मुझे थोड़ी सी बुद्धि दे। सद्बुद्धि तो मांगते नहीं है, मांगते हैं तो वे भौतिक चीजें जो कि साथ जाने वाली नहीं है। उन चीजों को मांगने से क्या लाभ? उन चीजों को तो हम पुरुषार्थ से कमा सकते हैं। पैसे को हम पुरुषार्थ से कमा सकते हैं, लेकिन श्रद्धा को हम पुरुषार्थ से नहीं कमा सकते। वह हमें अपने अंदर से पैदा करनी पड़ेगी। अंदर से जब पैदा कर लेंगे, तब फिर जैसा कि मैंने अभी उदाहरण दिया था और आपको बताया था कि किन किन रूपों में किन्ने मदद की थी, यह सब मैंने अभी आपको बताया। श्रद्धा से मिलती है शक्ति। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के यहाँ गए तो उन्होंने अपना सब सौंप दिया था। राम और लक्ष्मण ने कहा, गुरुदेव, आप यज्ञ कर रहे हैं ना, आपके यज्ञ के लिए हम दोनों भाई धनुष लेकर के खड़े हैं, एक पल भी डिगे नहीं, हटे नहीं। जो कार्य सौंपा वही उन्होंने करके दिखाया, जो कहा वही किया। तो विश्वामित्र ने अपनी सारी की सारी विद्या उन्हें सिखा दी। किनको? राम और लक्ष्मण दोनों को। और कोई नहीं पैदा हुए थे क्या? हुए होंगे, लेकिन वह श्रद्धा उन व्यक्तियों में नहीं होगी जो राम और लक्ष्मण में थी।
उनमें जो पात्रता थी वह औरों में नहीं थी, इसलिए उन दोनों को ही सारी विद्याएं मिल गईं, शक्तियां मिल गईं। कैसे मिल गईं? बेटे, श्रद्धा से मिल गईं। उन्होंने कहा कि यह तन भी आपका और मन भी आपका। हम राजकुमार हैं तो क्या हुआ, राजापन हमारा अयोध्या में है और गुरु के दरबार में हम शिष्य हैं। हम छोटे हैं, न हम धनी हैं न निर्धन हैं, हम तो इंसान हैं और अबोध बच्चे हैं। बेटे, लोक मंगल के लिए काम करने के लिए खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। आपको अपने लक्ष्य का निर्धारण खुद ही करना पड़ेगा कि सही क्या है और गलत क्या है, विवेक क्या है और अविवेक क्या है। इसका निर्धारण तो आपको ही करना पड़ेगा। आप अपने रास्ते पर दूसरों को चलाइए, पर आप तो स्वयं शिकार हो गए हैं। जिसने कुछ कह दिया वही आपके समझ में आ गया, फिर आपकी अक्ल कहाँ गई? आप किस मतलब की दवा हैं? आपकी अक्ल में क्या जंग लग गई? नहीं बेटे, जंग नहीं लग गई। आप नई शक्ति लेकर के जाइए। आज आत्म समीक्षा का दिन है। आज आत्म समीक्षा कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए और भावनाओं में सराबोर होइए। अब आप लोग जवान हो जाइए, बूढ़े मत रहिए। आपसे निवेदन है कि आप अपने विवेक की आंखें खोलें, अपने अंतःकरण की आंखें खोलें। हमारा अंतःकरण कुंठित हो गया है, हमारी बाहरी आंखें तो हैं, पर शंकर जी की तरह तीसरा नेत्र जो ज्ञान का है उसे उदय कर लें तो आपको ज्ञान आ जाएगा, विवेक जागृत हो जाएगा। मेरा तो आज का विषय यही है कि जो ईंधन होता है, लकड़ी होती है, जब वह आग को समर्पित हो जाती है तो वह अग्नि का रूप धारण कर लेती है। फिर वह लकड़ी नहीं रहती, वह समर्पित हो जाती है, भस्मीभूत हो जाती है। हमारे ऊपर जो आवरण चढ़े हुए हैं, इन आवरणों को निकालना चाहिए। अंगारे के ऊपर राख का एक आवरण आ जाता है। कहीं आपने कोई कंडा जला हुआ देखा होगा। लकड़ी का कोयला निकलता है तो उसके ऊपर एक सफेद परत जैसी होती है, और जब हम उस परत को, राख को निकाल देते हैं तो उस अंगारे से हमें गर्मी प्राप्त होती है। जब तक परत जमा है तो उससे हम गर्मी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उन परतों को हटाया जाना चाहिए। हमारे अंदर भी जो परतें हैं, इनका तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या क्या परतें हो सकती हैं। इसमें तो हम अनेक परतें निकाल सकते हैं। आलस्य है, प्रमाद है, असंयम है, कुविचार है। गिनाने लगे तो ढेरों गिन जाएंगे। हमको इन सबको निकालना है। उस ईंधन की तरह से, आग के तरीके से अब हमको एकाकार होना है। अब हम ज्वलंत आग लेकर जाएं और हम आग ही पैदा करें। आज आप आग लेकर के जाइए जो गुरु जी के हृदय की चिंगारी है। उस चिंगारी में से आप एक चिंगारी मांगिए। यह कहिए कि गुरुदेव, हमको वह चिंगारी दीजिए जो आपके अंदर काम कर रही है। उसमें से आपको जो मिलेगा तो आपके अंदर में भी वही चिंगारी काम करेगी जो उनके अंदर काम कर रही है। फिर देखना, आनंद आ जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। ओम शांति।